कि ये जो क्वालिटी आई है, ये जो आपने लगाई है, अभी तक की आपका क्या रिस्पॉन्स है इसका, मतलब ये कैसी लगी आपको क्वालिटी उस पौधा टाइम? बहुत बढ़िया है। लहसुन मतलब मतलब जो कमजोर जगह रहती है जी, वहाँ पे भी ये लहसुन हो फर्स्ट क्लास हो जाएगी। जाएगी। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मनीष धाकर। किसान भाइयों, जैसा कि इस बार काटरगोला का सीड जो है हमने किसान भाइयों को उपलब्ध करवाया था, और जो किसान भाई सीड लेकर के गए हैं उनके यहाँ पर किस प्रकार से फसल चल रही है वो हम देखने के लिए जा रहे हैं। तो आज मैं आया हूँ हनुमंती गांव में, जहाँ पर किसान भाई हमसे काटरगोला लेकर के आए थे और उन्होंने लगाई है। फसल की कंडीशन में आकर के देखा और चौंक गया हूँ मैं, इतनी तगड़ी कंडीशन है। आपकी स्क्रीन पर लगातार मैं आपको फसल की कंडीशन भी बताऊंगा। पौधे की कंडीशन देखिए, तना देखिए, बहुत ही जोरदार बना है। पूरी जानकारी किसान भाई से लेंगे। अभी तक ये जो काटरगोला की फसल है, ये तो पहली बार ही बीज अपने क्षेत्र में आया है मध्य प्रदेश में, और इन्होंने लगाया है तो क्या क्या डाला है, किस प्रकार से खेती की और क्या क्या ध्यान रखा है, जिसकी वजह से इतनी अच्छी कंडीशन में फसल खड़ी हुई है। किसान भाई भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव किसान है। जो पिछले साल हमने लहसुन के बाज़ार देखे हैं, जो कि बिल्कुल ऐसे बाज़ार थे कि किसान भाई काफ़ी निराश हुए थे, ऐसे बाज़ारों में भी ये जो खेती करते हैं और जो क्वालिटी बनाते हैं, उसमें इन्होंने बहुत अच्छा मुनाफा जो है लहसुन से कमाया है। तो पूरी जानकारी लेंगे। भैया स्वागत है आपका। नमस्कार भैया। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा आप एक परिचय दीजिए हमारे किसान भाइयों को। मेरा नाम धन्नालाल पाटीदार, गांव हनुमंती, जिला मंदसौर, तहसील दलोदा का रहने वाला हूं मैं। जी। मैंने काटरकोला बीज मनीष भैया से लिया था और इसकी टेस्टिंग के लिए 40 किलो का एक बैग लाया था मैं, जी। और मैंने लगाया है खेत में। अच्छा, जैसे काटरगोला आपने ली और जब आप घर पे लेकर के आए तो आपने इसकी कलियां कैसे करी, मतलब मशीन से फुड़वाई या हाथ से करी? नहीं, हाथ से करवाई थी, सभी कलियां हाथ से की हमने। सभी कलियां हाथ से की। अच्छा, और भी जो आप लहसुन लगाते हैं, जैसे ऊटी वगैरह भी आप लगाते हैं, देशी वगैरह भी लगाते हैं, तो सभी की कलियां हाथ से ही करते हैं? हाँ, ऊटी की भी हाथ से करते हैं, और यामन सिल्वर लगाता हूँ तो प्रॉपरली हाथ से करना पड़ता है। पैर हाँ। से तो वो सभी मतलब खराब हो जाती है कलियाँ। कलियां खराब हो जाती है। तो बात करते हैं खेत की तैयारी से। आपने खेत की तैयारी किस प्रकार से की? पहले तो इसमें अपने 3-4 बार इसमें जुताई की हमने। जी। उसके बाद फिर रोटावेटर इस साल नहीं किया मैंने, अच्छा। डायरेक्ट जीरे लगाए हाथ से हाँ। और चौपाई करवाई थी। जुताई करने के बाद में क्यारे बनवा करके हाथ हाँ। से जीड़े लगा करके और फिर चौपाई करी। करवाई। अच्छा, चौपाई से पहले बीज उपचार वगैरह किया कि नहीं किया? बीज उपचार किया था। तो बीज उपचार कहीं से किया आपने? अपने बायर का जो एवर गोल्ड आता है ना, जी। उससे किया था। उससे किया था। उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है? हाँ, ठीक है। अच्छा। जब उपचारित कली हो गई, उसके बाद में लगाते समय क्या ध्यान दिया था आपने, दूरी वगैरह मेंटेन करने का? ये क्या है कि बीज सीट कम था, जी। तो हमारे जो प्रॉपर हमारे मम्मी और ये है ना, जी। घर वालों से ही रुपाई करवाई थी अच्छा, हमने। क्योंकि ये ट्रायल बेस हाँ, पर ट्रायल है बेस पे। और नया बीज भी है, तो इसकी प्रॉपर दूरी मेंटेन हो, इसलिए घर के ही सदस्यों ने जो है इसकी चौपाई की है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर प्रॉपर एक दूरी मेंटेन है। लगभग देखें तो 5 इंच से 6 इंच के लगभग इसकी दूरी जो है मेंटेन की गई है, और रो से रो की दूरी भी उतनी ही है और कली से कली की दूरी भी उतनी ही देखने को मिल रही है। जब खेत तैयार किया उस समय बेसल डोज की अगर हम बात करें, तो बेसल डोज में आपने क्या क्या इस्तेमाल किया? बेसल डोज में एक तो अपने DAP 1846 जी। और पोटाश जी। 3 किलो बीघा का सल्फर, जी। और बाकी कुछ नहीं दिया उस टाइम पे। बस वही बेसल डोज हाँ, में बेसल दिया डोज में भी था। डाला। पोटाश कितना इस्तेमाल किया था? पोटाश किया था हमने 1 बीघे में, मतलब 2 बीघे में 1 बैग, 25 किलो बीघे का। 25 किलो बीघे का। हम्म। और डीएपी भी इतना ही? हाँ, DAP भी इतना ही। तो 25 किलो बीघा के हिसाब से डीएपी, 25 किलो पोटाश और 3 किलो सल्फर बेसल डोज में डाला था। उसके बाद में पहली सिंचाई आपने कर दी? हाँ, वो बारिश हो गई थी, जी। उस कारण से सिंचाई तो हुई नहीं, और बारिश से ही हो अच्छा, गया ये था। बारिश से जर्मिनेट बारिश हुई से, है? हाँ, जर्मिनेट हुई है। अच्छा, तो पहली सिंचाई तो जैसे बारिश के माध्यम से हो गई, फिर हाँ। सेकंड सिंचाई कितने दिन बाद करी थी आपने? ये मतलब 90% बाहर आ गई थी, जी। उसके बाद मैंने पहला पानी दिया इसको। अच्छा, तो लगभग अगर दिनों की बात करें, जो बारिश गिर गई थी उसके बाद में 10-12 दिन तो लगे होंगे? हाँ, 10 दिन बाद। 10 दिन बाद 10 आपने दिन बाद। सिंचाई करी। सेकंड सिंचाई में तो कोई भी खाद वगैरह इस्तेमाल हाँ, नहीं किया? कुछ नहीं दिया उस टाइम। अच्छा। अब बात करें तीसरी सिंचाई की, तो तीसरी सिंचाई में कितना अंतराल रखा था आपने? तीसरी सिंचाई मिनिमम आप यूँ समझिए 15 दिन। 15 दिन बाद तीसरी हाँ, सिंचाई 15 करी। दिन बाद की थी। तीसरी सिंचाई में कोई खाद वगैरह दिया आपने? उसमें मैंने दिया था, इसमें 1846 डबल दिया था। जी। उसके बाद एक मैग्नीशियम सल्फेट 25 किलो डीएपी और 12.5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट मिला करके आपने तीसरी सिंचाई में डाला और उसके बाद में सिंचाई कर दी। फिर चौथी सिंचाई में कोई खाद वगैरह? चौथी में दिया था टाटा स्टील ध्रुव गोल्ड। अच्छा, वो दिया टाटा था। का ध्रुवी गोल्ड हाँ, दिया था वो आपने। दिया था। उसमें क्या कंटेंट होता है? उसमें सभी माइक्रोन्यूट्रेंट्स होते हैं, सल्फर, मैग्नीशियम, बोरान। अच्छा, मतलब जिंक, सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है उसमें मिक्स आते हैं। वो मिक्स आते हैं। अच्छा, ये चौथी सिंचाई तक हम आ गए हैं। चौथी सिंचाई में आते तक आपको फसल में कोई ऐसी बीमारी वगैरह या रोग वगैरह नजर आया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पौधा मतलब
जो अपना मौसम क्लाइमेट चेंज हुआ था ना, जी। जैसे धुंधर आती है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, फोग आती है। हाँ, उस कारण से पौधा एक बार पिलासपन आया था, तो मैंने दवाई का स्प्रे कर दिया था, उससे फिर ठीक वो हो गया। वो कितने दिन में आपने देखा था पिलासपन लगभग लगाने के? वो 40-45 दिन। 40-45 दिन बाद। तो आपने उसमें पीलापन जो आया उसको दूर करने के लिए क्या स्प्रे किया आपने? पहली स्प्रे में मैंने एक फंगीसाइड लिया था, फंगीसाइड लिया था। हाँ, और एक हल्की बिल्कुल थ्रिप्स की, अच्छा जो अच्छा। बिल्कुल नॉर्मल आती है ना, हाँ हाँ। वो इस दोनों स्प्रे किया था। वो दोनों स्प्रे किया था। ये चौथी सिंचाई होने के बाद हाँ, में चौथे लगभग से, हाँ। 40 दिन 45 दिन में। तो एक स्प्रे पीलापन जब आया था, किसान भाई को इतना एक्टिव होना चाहिए कि पौधा देख करके आपको समझ आना चाहिए कि आपकी ये पौधे की क्या समस्या है और उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसा कि भैया ने बताया कि इन्होंने पिलासपन देखा था जो कोहरे की वजह से आया था, तो इन्होंने बहुत हल्का टेक्निकल जो होता है फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का, वो इस्तेमाल किया था। पांचवी सिंचाई की अगर हम बात करते हैं तो पांचवी सिंचाई में कोई खाद वगैरह लिया आपने? नहीं, उसमें कुछ नहीं दिया था, उसमें कुछ नहीं लिया। उसमें कुछ नहीं दिया। उसके बाद जो पहला स्प्रे आपने कर दिया था उसके बाद कोई स्प्रे हुआ है अभी तक इसमें? इसमें स्प्रे हो गए मिनिमम 3 स्प्रे कर दिए मैंने। 3 स्प्रे हाँ, कर दिए। 3 तो कर दिए। पहला स्प्रे जो हुआ था 40-45 दिन में, उसके बाद में कितने दिन बाद स्प्रे आपने किया था? मतलब अपने 20 दिन बाद, 20 दिन हाँ। बाद, उसके 20 दिन बाद। हर पानी जो देने का टाइम होता है उससे पहले करता हूँ। पानी देने से पहले आप स्प्रे कर देते हैं। तो छठी सिंचाई की अगर हम बात करें, पांचवी में तो आपने कोई भी खाद वगैरह नहीं लिया, कुछ नहीं। छठी में कुछ डाला है इसमें? इसमें 11 मिला कॉम्प्लेक्स दिया था। 11 मिला कॉम्प्लेक्स छठी सिंचाई में हाँ, दिया है। छठी में दिया था। मतलब इस समय तक लगभग लहसुन जो है आपकी 65-70 दिन के आसपास की अवस्था में आ गई है, हाँ, जो छठी सिंचाई है हमारी। तो किसान भाइयों देखिए, लहसुन को इतना कुछ जब किसान भाई ने दिया है, वो कारण है इसके पौधे बनने का। और ज़रूरी है कि आप लहसुन के जितने न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए होते हैं, जितनी ज़रूरत होती है, वो समय पर अगर देंगे तो पौधा काफ़ी अच्छा बनेगा। तो भैया जो तीसरा स्प्रे आपने किया था, जैसा आपने बताया 3 स्प्रे हो गए हैं, तीसरा स्प्रे तो अभी अभी हुआ होगा इसमें थोड़े दिन पहले ही। तो तीसरे वाले स्प्रे में आपने क्या लिया है इसमें? इसमें एक फंगिसाइड हाँ। और एमिडा क्लोरोपिड और पिप्रोलिन जो 40-40 आता है, उस दोनों का, उन दोनों Combination। का, हाँ, कॉम्बिनेशन करके वो स्प्रे आपने किया इसमें था। हाँ, स्प्रे कर स्प्रे किया था। अच्छा, ये जो आपने स्प्रे अभी आखिरी वाला किया है, ये कुछ देखते हुए किया है या प्रिवेंटिव के तौर पर कि कोई बीमारी आए नहीं? कुछ आपको लगा है इसमें ऐसा थ्रिप्स वगैरह नहीं, जैसा? थ्रिप्स तो इसमें बहुत कम थे, हाँ। पर तो भी मैंने कहा चलो स्प्रे कर देते हैं, मौसम खराब हो रहा था उस कारण से भी किया। अच्छा अच्छा। तो किसान भाइयों, हम प्रिवेंटिव अगर स्प्रे कर देते हैं तो मौसम अगर खराब होने जैसा आपको लग रहा है, आपको लगता है कि थ्रिप्स आ सकते हैं या फंगस का अटैक हो सकता है, तो आप उससे पहले ही जो है अगर स्प्रे कर देते हैं तो आपकी फसल जो है बच जाएगी। अभी तक टोटल सिंचाई की बात करें तो टोटल सिंचाई इसमें कितनी हो गई है? टोटल हो गई इसमें 8 सिंचाई हो गई। 8 सिंचाई हो गई। तो 6 सिंचाई तक की हमने बात कर ली थी। छठी सिंचाई में आपने इसमें टाटा ध्रुवी गोल्ड दिया था, हाँ। जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं। सातवीं सिंचाई की बात करें तो सातवीं सिंचाई में कुछ खाद वगैरह लिया आपने? इसमें खाद तो नहीं लिया था, अल्बर्ट सॉल्यूशन आता है, हाँ। वो लिया था, और पोटाश जो घर पर पड़ा हुआ था उसमें अच्छा। मिला के 2 किलो बीघे का अल्बर्ट सॉल्यूशन, और एक 1448 खाद आता है अच्छा अच्छा। अपने वाटर सोल्यूबल, जी। उन दोनों का इस्तेमाल किया था। 1448 जो जिसमें अपना फास्फोरस और पोटाश हाँ, होता है, पोटाश होता है। और उसके साथ में आपने अल्बर्ट सॉल्यूशन 2 किलो बीघा का हाँ, लिया। 2 किलो और बीघा। पोटाश जो आपने लिया वो कितना लिया? वो 10 किलो, ज़्यादा 10 किलो बीघा। 10 किलो लिया था। 10 किलो बीघा के हिसाब से पोटाश लिया। ये सातवीं सिंचाई में आपने लिया। इसके बाद जो आठवीं सिंचाई आपने करी है, वो आठवीं सिंचाई में कुछ इस्तेमाल किया है? नहीं, अब देना कुछ नहीं, सब बंद कर दिया। अब खाद के नाम से कुछ नहीं जाएगा अब खाद के नाम से कुछ नहीं। अगर हम लहसुन की बुआई से आज तक की बात करें, जब हम अपने खेत पर खड़े हैं, तो कितने दिन की ये फसल हो गई है? ये अभी 95 दिन की फसल हो गई है। अभी 95 दिन की फसल हो गई 95 है। दिन की हो गई। काटरगोला वैसे लगभग 140 से 150 दिन का समय लेती है, और अभी भी लगभग ये 55 दिन के आसपास तक और खड़ी रहेगी। हाँ। जैसा कि भैया ने बताया है, अब कोई खाद का इस्तेमाल ये नहीं करेंगे, और वैसे भी पौधों को देखते हुए कोई रिक्वायरमेंट या ज़रूरत लग नहीं रही है कि अब कोई खाद की आवश्यकता है। अब अगर थ्रिप्स वगैरह या फिर कोई फंगस वगैरह हाँ, की ये स्प्रे लगती है तो आप जो है स्प्रे करेंगे हाँ, इसमें। स्प्रे तो हर 15 दिन 20 दिन में करेंगे। हर 15-20 दिन में फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड का हाँ, ये तो करते रहेंगे। स्प्रे आप करेंगे। तो किसान भाइयों, जैसा कि काटरगोला जिन जिन किसान भाइयों खेतों पर लगी हुई है, अब हमने शुरू किया है कि उनके रिव्यू लें, क्या स्थिति है फसल की, कैसी चल रही है, वो उनसे जानें और आपको भी दिखाएं। भैया, वीडियो हमने पूरा बनाया है, पूरी जानकारी आपसे ली है। अब मैं पर्सनली किसान भाइयों को आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि ये जो क्वालिटी आई है, ये जो आपने लगाई है, अभी तक की आपका क्या रिस्पॉन्स है? इसका मतलब ये कैसी लगी आपको क्वालिटी? क्वालिटी तो बहुत अच्छी लग रही है अभी तो, पौधा भी अच्छा है, सब अच्छा है जी। अब इसकी गठान कैसे बनती है जी। ये बाद में जिसका हार्वेस्टिंग होगी उस टाइम पे पता चलेगा। उस पौधा टाइम बहुत बढ़िया है, लहसन मतलब जो कमजोर जगह रहती है जी। वहाँ पे भी ये लहसन हो हो जाएगी। जाएगी। अच्छा, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपको कैसी लगी? अभी तक 90-95 दिन में आपने कुछ ऑब्जर्व तो किया ही होगा। अच्छी है, देसी रियामन सिल्वर, इससे तो मतलब
बीमारी कम आती है इसमें, बीमारी कम आती कम ही है। आती है। अच्छा, अगर मान लो इसकी गिठान अच्छी निकलती है, जो कि मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि लहसुन की गिठान भी बहुत अच्छी निकलेगी, पर्दे भी इसके काफ़ी अच्छे हैं और वाइटनेस भी इसकी काफ़ी अच्छी है। और देखा जाए तो जो बाहर से माल जब हमारे यहाँ पर थोड़ा रेट बढ़ता है या थोड़ा अच्छे भाव किसानों को मिलते हैं, जब बाहर से इंपोर्ट कर ली जाता है, जैसे चाइना वगैरह से जो हम लहसुन का सुनते हैं कि हमारे देश में आ जाता है सस्ता, देखा जाए तो उसकी जैसी क्वालिटी होती है उसके सामने ये बहुत अच्छे से कंपटीशन कर सकती है, उस टाइप की ये काटरगोला क्वालिटी है। तो हमारे मध्य प्रदेश में अभी फसल की कंडीशनें जो चल रही है वो आपको बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वाली जानकारी का जो वीडियो है काटरगोला लहसुन का, ये पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसान मित्रों तक शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे जो जानकारी आएगी, जो वीडियो आएंगे, उनके नोटिफिकेशन समय से मिल जाए और आप जल्दी से जल्दी सभी जानकारी और सभी वीडियो देख पाए। और अगर आप भी हमसे काटरगोला लेकर के गए हैं या फिर सुपर शंकर लेकर के गए हैं और आप चाहते हैं कि आपके खेत पर भी आकर के विजिट हम करें, या फिर आप भी अगर किसान भाइयों तक जानकारी पहुंचाना चाहते हैं इन दोनों ही वैरायटियों की, तो आप कमेंट में जो है अपना नंबर लिख दीजिएगा आपके नाम पते के साथ में। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपके खेत पर आकर के अन्य किसानों तक काटरगोला और सुपर शंकर की जानकारी पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। जय किसान।